अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11th क्लास का पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो यहाँ पे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये हमारा चैप्टर का नेम है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अब चैप्टर का नेम क्या बोल रहा है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में एंगल्स और उसके टाइप्स वगैरह देखे हैं और एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब थोड़ा यहाँ पे 11th क्लास में थोड़ा डिफरेंट उसमें टाइप्स है। तो पहला यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल। अब डायरेक्टेड एंगल्स, अब यहाँ पे एक एंगल्स बनाया है हमने पी ओ क्यू। तो एंगल्स पी ओ क्यू में जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा ओपी जो रे है हमारे पास में, ये ओपी रे ये क्या है, इनिशियल रे है। और जहां ये एंगल खत्म हो रहा है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल आर या फिर टर्मिनल रे। ओके, तो जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है, वो होता है इनिशियल आर या फिर इनिशियल रे। और जहां वो एंगल खत्म हो रहा है वो क्या होता है, टर्मिनल आर या फिर टर्मिनल रे। ओके, तो अब यहाँ पे जैसा हमने देखा कि OP इज अ इनिशियल रे एंड OQ इज अ टर्मिनल रे। ओके, ये ऑलरेडी हमने 9th 10th क्लास में सीखा है ज्योमेट्री के चैप्टर्स में। नाउ अब इसमें हम यहाँ देखेंगे पॉजिटिव एंगल्स। अब पॉजिटिव एंगल्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंगल्स में क्या होता है कि ये जो घड़ी होती है हमारी, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शंस में अगर एंगल्स बन रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल्स। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होता है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल्स। जैसे यहाँ पे एंगल ए ओ बी है, तो ये ओ ए क्या है, इसका इनिशियल आर्म है और ओ बी इनिशियल टर्मिनल रे है। ओके, तो ये जो यहाँ एंगल्स बना है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, मींस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव एंगल्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एंगल्स। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से ये एंगल का साइन होता है, ये पहले से हम जानते हैं। तो एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी मतलब जहां से वो एंगल स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनिशियल आर्म था और ये टर्मिनल आर्म था, तो ए ओ बी। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये पॉजिटिव साइन दिया हमने। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर रहा तो पॉजिटिव एंगल्स बनते हैं। ठीक है, और क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शंस रहा तो नेगेटिव एंगल्स बनेंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो घड़ी होती है, घड़ी जिस तरह से घूमती है वो क्लॉकवाइज होती है, और क्लॉकवाइज में कौन से एंगल तैयार होते हैं, नेगेटिव एंगल तैयार होते हैं। तो यहाँ पे OA इसका इनिशियल आर्म है, क्योंकि ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है वो क्या होता है, इसका टर्मिनल आर्म। ठीक है, तो OA इज अ इनिशियल आर्म और OB इज अ टर्मिनल आर्म। ठीक है, अब ये एंगल जो है एंगल AOB, तो एंगल OAB ये क्या है, नेगेटिव एंगल से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस कौन सा है, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस अगर रहा तो पॉजिटिव डायरेक्शंस, पॉजिटिव एंगल्स। ओके, नाउ दूसरा है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला जो हमने देखा जीरो एंगल्स। अब जीरो एंगल्स हम किसे कहेंगे, कि जिसका इनिशियल आर्म रोटेट ही ना हो, मतलब जो इनिशियल आर्म है वो जगह से हिले ही ना, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, जीरो एंगल्स। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसका इनिशियल आर्म अगर रोटेट ही नहीं होगा, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रोटेट ही नहीं अगर हुआ, जगह पे ही रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो एंगल्स। जैसे कि यहाँ पे ये OP
तो ये अगर इस तरह से रोटेट हो रहा ऐसे, तो हम बता सकते हैं कि थोड़ा भी अगर कुछ तो भी रोटेट अगर हो रहा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा। बट यहाँ पे जो इसका इनिशियल आर्म है जैसा है वैसे के वैसा ही है, वहीं पर है, वो रोटेट नहीं हुआ है। तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो एंगल्स होते हैं। ठीक है। वन रोटेशन एंगल्स, अब वन रोटेशन एंगल मतलब जहां से वो एंगल स्टार्ट हो रहा है और 360 अगर कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, वन रोटेशन एंगल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ओ ए, देखिए डायरेक्शंस हमें पता होना चाहिए, ये ऐसे है तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, तो जहां से स्टार्ट हुआ वो उसका इनिशियल आर्म होगा, और जहां खत्म हो रहा है वो क्या होगा, उसका टर्मिनल आर्म होगा। तो इसका ओ ए इनिशियल आर्म है और ओ बी क्या है, इसका टर्मिनल आर्म है। ठीक है, तो यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ और यहां आके खत्म हुआ, तो यहां से यहां तक के आया, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया है इसने, 360 का। अगर 360 का एंगल बना रहा है तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, वन रोटेशन एंगल कहते हैं। जैसा दूसरा एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल पहला था ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट हो रहा था, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ओ ए से, तो ओ ए इसका क्या हो चुका है, इनिशियल आर्म, और यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो ओ बी इसका टर्मिनल आर्म। तो यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और इस तरह से 360 इसने कंप्लीट किया। ओके, तो ये 360 कंप्लीट किया है, तो जो एंगल 360 बना रहा है, तो ऐसे एंगल को हम वन रोटेशन एंगल कहते हैं। मतलब सर्कल अगर बना रहा है 360 तो हमें पता है। उसके बाद में स्ट्रेट एंगल, अब यहाँ पे देखिए ओ क्यू, तो ओ क्यू जैसा ये अगर हम देख रहे हैं तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ओ क्यू से, और कहां खत्म हो रहा है, ओपी पे। तो ओ क्यू क्या हुआ इसका इनिशियल आर्म, और ओपी क्या हुआ टर्मिनल आर्म। तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ, तो ऐसा स्ट्रेट एंगल, मतलब ये 0 से 180 है। तो जो एंगल 180 डिग्री का बना रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ओके, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में था, इसी तरह से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बताया कि यहां से स्टार्ट हुआ, तो ओ क्यू क्या है इसका इनिशियल आर्म, और ओपी क्या है इसका टर्मिनल आर्म। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, बट ये कौन से डायरेक्शंस में चल रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, बट ये भी कितना बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये स्ट्रेट एंगल है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। वन रोटेशन एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। ये 180 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है, और 0 डिग्री मतलब ये 0 है तो 0 डिग्री का रहेगा। ठीक है ना। कोटर्मिनल एंगल्स, अब कोटर्मिनल एंगल्स, तो यहाँ पे ये बात याद रखना है कि हैविंग सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, हम कोटर्मिनल एंगल किसे कहेंगे, ऐसा एंगल जिसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, कोटर्मिनल एंगल्स। जैसे यहां पे देखिए ये जो 50 डिग्री का एंगल है ना, ओ ए क्या हुआ इसका इनिशियल आर्म, और ओ बी क्या हुआ इसका, तो अब यहां पे ओ ए और ओ बी, तो ओ ए इसका इनिशियल आर्म और ओ बी टर्मिनल आर्म, तो ये एक एंगल है। अब जो दूसरा एंगल है हमारे पास में, ये जो 410 डिग्री का बना रहा है, तो यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए इन दोनों एंगल का इनिशियल आर्म क्या है, सेम है, और कहां खत्म हो रहा है, ओ बी पर। तो ओ बी इसका जो 50 डिग्री का एंगल जो बना था उसका भी टर्मिनल आर्म है, और जो 410 डिग्री का बना है उसका भी क्या है, टर्मिनल आर्म है। मतलब यहाँ पे ये एंगल अगर हम देख रहे हैं 50 डिग्री का और 410 डिग्री का, तो दोनों का
इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म क्या है, सेम है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। अब दूसरी बात है, ये तो हमने डायग्राम्स की मदद से सीखा। अब अगर एग्जांपल्स आ जाए हमारे पास में, इस तरह से दो एंगल्स दिए जाए और बोला जाए कि भाई आपको बताना है कि को टर्मिनल एंगल्स है या नहीं है, तो क्या होना चाहिए, वो 360 का मल्टीपल्स होना चाहिए। अगर 360 डिग्री का अगर मल्टीपल्स है तो वो कोटर्मिनल एंगल होगा। अब कैसे डिफाइन करेंगे, तो उनका डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे देखिए 410 डिग्री है, तो 410 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये कितना हो जा रहा है, 360। कितना हो चुका है, 360। तो 1 into 360 मतलब ये क्या है, 360 का मल्टीपल्स है, इसलिए ये जो एंगल था 50 डिग्री का और 410 डिग्री का, दोनों भी क्या है, कोटर्मिनल एंगल्स है। ओके, दूसरा जो हमने देखा यहाँ पे माइनस 310 डिग्री, अब माइनस 310 डिग्री का इनिशियल आर्म यहां से स्टार्ट हो रहा है और 50 डिग्री का भी एंगल्स वही है, 50 डिग्री एंगल्स का इनिशियल आर्म भी वही है। तो माइनस 360 डिग्री और 50 डिग्री, देखिए ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, माइनस 310 डिग्री, तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से और ये यहां पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब दोनों का जो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमें याद रखना है कि having the same position and initial arm, having the same position of initial arm and terminal arm is called a coterminal angles। ठीक है, तो सिंपल होता है, बस इतना याद रखना है आपको कि अगर दो एंगल्स का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म्स अगर सेम है तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, कोटर्मिनल एंगल्स। ओके, देखिए इसी चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1, कौन से चैप्टर का, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, उर्दू में क्या है, जाविये और इनकी पैमाइश। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें क्वेश्चन दिया गया, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। क्या डिटरमाइन करना है हमें, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। यहां जो दो एंगल्स हमारे पास में दिए गए हैं, तो ये एंगल्स कोटर्मिनल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो जिन बच्चों के पास में अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो हमने ग्रुप पे शेयर किया है, तो आप उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। ओके, तो यहाँ हमें जो दो एंगल्स दिए गए हैं ये हमें बताना है कोटर्मिनल एंगल्स है या नहीं है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशंस में लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हम डिफाइन कर लेते हैं। तो जो एंगल्स हमारे पास में दी गई है 210 और एक एंगल से 150 डिग्री, बट वो कौन सा है, माइनस का। तो हम यहाँ पता कर सकते हैं कि पहले तो हम इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि 210 है तो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जो एंगल्स बना होगा उसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, और माइनस 150 डिग्री है तो ऑब्वियसली इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट हुआ है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट हुआ है। मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और 210 डिग्री पे आके वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो 0 डिग्री पे उसका क्या होगा, इनिशियल आर्म, और 210 पे खत्म हुआ तो उसका वो टर्मिनल आर्म होगा। ठीक है, और ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और माइनस 150 पे स्टॉप हुआ है, तो 0 डिग्री इसका क्या होगा, इनिशियल आर्म, और माइनस 150 टर्मिनल आर्म। ठीक है, अब कैसे हमें बताना है कि भाई ये डायग्राम्स, हर बार डायग्राम्स की मदद से तो हम बता नहीं सकते। ठीक है, पहला क्वेश्चन से इसलिए हम ले लेंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया है। सभी को पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और ये फोर्थ, ये 0 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है, ये 2
70 डिग्री का होता है और ये 360 डिग्री का होता है। बट कब, अगर डायरेक्शंस कौन सा हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हो। अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस अगर हो तो ये 0 डिग्री का रहेगा, ये -90 डिग्री का रहेगा, ये -180 डिग्री का रहेगा, ये -270 डिग्री का रहेगा और ये -360। ओके। अब यहां पे ये एंगल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, तो इसका इनिशियल आर्म ये हुआ। ओके। और वही उसका क्या है, टर्मिनल आर्म है। उसके बाद में ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, मतलब ये जो डायग्राम्स हमने बनाई है ये किसकी है, कोटर्मिनल एंगल्स के। अब देखिए 210, तो अब 210 ऑब्वियसली मोर देन 180 डिग्री है और लेस देन 270 डिग्री है। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये यहां से इरेज कर लेते हैं हम। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 थर्ड और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड और 270 से 360 फोर्थ। अब ये 210 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो अंदाजा हमने बता दिया कि ये मतलब अंदाजन यहाँ पे बता रहे एक्चुअल में रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में ही। तो ये पॉजिटिव था इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसे नाम दे रहे ये होगा O, तो ये होगा B और ये B। तो O A इनिशियल आर्म, O B टर्मिनल आर्म। ठीक है, अब ये माइनस, तो अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हमने बना लिया पहला। अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा -150, तो यहां से स्टार्ट होगा, तो ये -90 और ये -180, तो -90 और -180 के दरमियान में रहेगा, मतलब कि यहीं पे रहेगा ऑब्वियसली इस तरह से। तो ये -150 डिग्री और ये +210 डिग्री। तो ये जो एंगल्स है ये क्या है, कोटर्मिनल एंगल्स है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें अब सॉल्व करना है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, देखिए 210 डिग्री माइनस ऑफ -150 डिग्री इज इक्वल टू 210 में से -150 हम माइनस कर देंगे। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 210 डिग्री माइनस माइनस प्लस ये 150 डिग्री। अब 210 और 150, तो ये 0 + 0 0, 5 + 1 6, 1 + 2 कितना 3, तो ये कितना होगा 360। इसका मतलब ये 360 आया है। तो 360 किसका, ऑलरेडी हमने पहले ही बताया कि 360 का मल्टीपल अगर है तो कोटर्मिनल एंगल्स है, तो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ओके, और फिर नीचे लिख लेंगे हम गिवन पेयर ऑफ एंगल्स, गिवन पेयर्स ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे ये 360 का मल्टीपल्स है, इसलिए हमने बताया है कि जो गिवन पेयर ऑफ एंगल्स है वो क्या है, कोटर्मिनल एंगल्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कोटर्मिनल एंगल्स है या नहीं है। तो बस इतना याद रखना है आपको कि वो 360 का मल्टीपल्स होना चाहिए, और दूसरी बात ये बेसिकली कि उसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे दोनों एंगल के। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन से देखिए, एक एंगल कितने डिग्री का दिया गया है, 360 डिग्री का, और एक एंगल दिया गया है -3 और -30 डिग्री का। अब
प्लस 360 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव एंगल्स है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ होगा, और माइनस 30 डिग्री है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ। अब हमें बताना है कि ये जो एंगल्स है हमारे पास 360 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 360 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो 360 डिग्री एज इट इज माइनस माइनस प्लस और ये 30। ओके, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 6 तो कितना 9 और ये 3 एज इट इज, तो ये कितना हो गया है 390 डिग्री। अब ये 360 का मल्टीपल है ही नहीं, 390 360 का मल्टीपल है ही नहीं, तो विच इज अ नॉट मल्टीपल, which is a not multiple of 360 degree. Given pair of angles are not coterminal angles. ठीक है, ये 360 डिग्री का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये कोटर्मिनल एंगल्स नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन माइनस 180 डिग्री कॉमा दूसरा एंगल दिया गया है 540 डिग्री। अब हमें बताना है कि ये कोटर्मिनल एंगल्स है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे अब माइनस किधर से भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस 180 डिग्री माइनस 540 डिग्री, तो माइनस 180 डिग्री माइनस ऑफ 540 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस सभी को पता है कि क्या होता है, प्लस ही होता है। ओके, और साइन माइनस का लगेगा तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 4 प्लस 8 कितना होगा 12, कैरी का 1, 1 और 5 6 6 और ये 1 कितना 7, बट कौन सा माइनस का। अब यहाँ पे 720 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस ऑफ 360 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों मतलब ये जो एंगल्स था तो ये 360 का क्या है मल्टीपल्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे बताया विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ओके, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो गिवन पेयर ऑफ angles are co-terminal angles। ओके, ये 360 डिग्री का मल्टीपल्स है, इसलिए गिवन एंगल्स क्या है कोटर्मिनल एंगल्स है। ठीक है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल्स। ओके, तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कोटर्मिनल एंगल्स है या नहीं है। ओके।